नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार यूट्यूब चैनल जीके जीएस आलेनोन पे। दोस्तों आज हम ट्रिक के माध्यम से महात्मा बुद्ध जी को एकदम फिंगर टिप्स करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है और नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं सेट किया है तो प्लीज़ उस पर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पे ऑल सेट करिए, जिससे आपको अपडेटेड वीडियो आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपने हमारी पॉलिटी सीरीज़ नहीं देखा है, जो कि पूरी ट्रिक के माध्यम से पूरे पॉलिटी को एकदम फुर्र किया गया है, तो वहां पे जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे पॉलिटी सीरीज़ का लिंक पड़ा हुआ है दोस्तों, वहां से आप उसको एकदम फिंगर टिप्स कर सकते हैं। और ये हमारी हिस्ट्री सीरीज चल रही है, तो आइए हम एक एक करके अपनी इस चीज़ों को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों बुद्ध जी के बारे में है। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके जन्म के बारे में। देख सकते हैं दोस्तों, जन्म उनका 563 में हुआ था और मृत्यु उनका 483 में हुआ था। तो क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हमको सब कुछ याद होता है लेकिन लास्ट में 2 अंक भूल जाते हैं। तो यहाँ पर उस 2 अंक को हम थोड़ा सा बताएंगे कि जैसे जन्म में भी देख सकते हैं आप 3 है और लास्ट में मृत्यु में भी 3 है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 563 और 483, 563 483। ठीक है, तो जन्म इनका 563 में हुआ, ठीक है, BC में है दोस्तों, और मृत्यु 483 में। अब माता इनकी कौन थी दोस्तों? महामाया थी, कोलिय गणराज्य से थी। ठीक है, अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जिसके पास बहुत माया है, महान माया है, उसके पास क्या होता है? काला धन होता है दोस्तों, है ना। कोलिय मतलब काला, है ना, काला धन होता है। तो महामाया किससे थी? कोलिय गणराज्य से थी। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पिता है शुद्धोधन। शुद्धोधन जो है किस गणराज्य से थे? तो शाक्य गणराज्य से थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, तो आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों बुद्ध से संबंधित चीज़ें, ठीक, प्रतीक कैसे कैसे हैं। जन्म का प्रतीक क्या है दोस्तों? देख सकते हैं कमल। ठीक है, अब भगवान थे, बुद्ध जी भगवान थे, उनके ऊपर कमल का फूल चढ़ाया जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जब जन्म हुआ तो वो भगवान थे, तो सभी पहुंच जाते हैं ना। अगर कोई भगवान पता लगता है कि हाँ यहाँ भगवान पैदा हुए हैं, तो वहाँ पे जाके आदमी पुष्प चढ़ाते हैं ना, कि भगवान पैदा हुए, ये हुआ वो हुआ। तो उसी हिसाब से बनाया ट्रिक कि जन्म हुआ किसका? बुद्ध जी का। बुद्ध जी भगवान थे, तो क्या चढ़ाया गया? कमल चढ़ाया गया। ठीक है, तो कमल और सांड, एक मिनट दोस्तों बता देते हैं। कमल और सांड दोस्तों उनका प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, कमल सांड उनके जन्म का प्रतीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों गर्भ का प्रतीक। गर्भ का प्रतीक यहाँ देख सकते हैं हाथी। ठीक है, अब जब महात्मा बुद्ध किसी को हाथ से छू लेते थे, जिसको भी हाथ से छू लेते थे, वो भगवान थे। भगवान तो किसी को छूते नहीं। भगवान जब किसी को हाथ से छू लेते थे तो उसको गर्व महसूस होता था। ठीक है, तो गर्व का प्रतीक हाथ से। ठीक है, महात्मा बुद्ध मतलब हाथी। ठीक है, गर्व कब महसूस होता था? जब महात्मा बुद्ध हाथ से किसी को छू लेते थे, तो ऐसे याद कर सकते हैं। गर्व जब किसी को हाथ से छू लेते थे, ठीक है, कौन? महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध के गर्व का प्रतीक हाथी है, ऐसे याद कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, वह इसको तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। पीपल के पेड़ के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस प्रक्रिया को संबोधि कहा गया, उसी से लिया गया है दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह जो है पीपल को बनाया गया। फिर उसके बाद महापरिनिर्माण यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। अब देखो महापरिनिर्माण का मतलब होता है दोस्तों, कई सारे दोस्त यार इसमें से नहीं जानते होंगे, बता दें कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस प्रक्रिया को महापरिनिर्माण कहा जाता है। ठीक है, तो महापरिनिर्माण में क्या होता है? मृत्यु में क्या होता है? लोगों को पद से ले जाते हैं, मतलब ऊपर रख के और अपने पैरों से ही तो ले जाते हैं। तो महापरिनिर्माण मतलब मृत्यु जब होती है तो लोगों को किससे ले जाते हैं? पद से। तो ऐसे याद कर सकते हैं, महापरिनिर्माण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है दोस्तों। फिर उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों पहला उपदेश। ठीक है, पहला उपदेश किसको? अगर
कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए तपस्या कर रहा है, ठीक है, और भल भल आपसे बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए उपदेश, कोई उपदेश नहीं चाहिए, लेकिन पहले आपको ही दिया जाएगा क्योंकि आपने उसके लिए तपस्या की है। तो ऐसे देख सकते हैं दोस्तों, पहला उपदेश, ठीक है, उपदेश महात्मा बुद्ध किसको पहले देते हैं? तपस्वी और भल्लिक को, ठीक है। आप कितने भी तपस्या कर लो, ठीक है, आप कितने भी भल भल कर लो, ठीक है, लेकिन पहला उपदेश आपको ही दिया जाएगा जो तपस्या करेंगे, ठीक है। आप कितना भी मना कर लो, तो पहला उपदेश तपस्वी और भल्लुक को दिया गया है। फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा उपदेश उपदेश ठीक है दोस्तों, अब शहरों में तो कभी कोई जल्दी वो करवाता नहीं था, ठीक है, समितियाँ वहाँ पर होती नहीं थी, काउंसिल वहाँ पर होती नहीं थी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा काउंसिल कहाँ? बस्ती में होती थी। बस्ती में क्योंकि बहुत सारे आदमी होते थे और बहुत सारे जो है जगह होती थी, वहाँ पे अच्छे से हो जाती थी। मतलब इट इज़ जस्ट अ ट्रिक के लिए बना है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा उपदेश, ठीक है, उपदेश कहाँ सबसे ज़्यादा दिया जाएगा? जहाँ पे पर्याप्त मात्रा होगी, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में लोग हो जाएंगे, वहीं पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया गया था? यहाँ देख सकते हैं, बस्ती में। तो बस्ती को क्या कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों? श्रावस्ती से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में, ठीक है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक बार आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये आपका सर्वाधिक वर्षावास। सर्वाधिक वर्षावास का मतलब क्या है दोस्तों? जब बौद्ध जो संत थे, ठीक है, जब बौद्ध संत थे जो लोग, वो जब कहीं पर जाते थे तो अगर कहीं वर्षा होती थी तो वर्षा जब होने लगती थी तो वो आवाज़ कहाँ करते थे? इसे ही वर्षावास कहते थे, ठीक है दोस्तों। जब वर्षा होने लगे तो या फिर कहीं रुकने का मन हो तो वो लोग कहाँ ज़्यादा रुकते थे, तो उसे ही कहा जाता है वर्षावास। तो सर्वाधिक वर्षा के कारण कहाँ रुके थे वो लोग? बौद्ध जो संत थे तो वो भी बस्ती में ही रुके थे, ठीक है दोस्तों। तो श्रावस्ती याद करेंगे, सर्वाधिक वर्षावास भी श्रावस्ती में। और अंत में उपदेश, अंत में बुद्ध जी भगवान ही थे तो उनको क्या डरना कि मर जा रहा हूँ, ये हुआ वो हुआ है, ठीक है ना। तो उनको डर नहीं था किसी बात का, ठीक है। तो वो मृत्यु के समय भी खुश थे, ठीक है। तो अंतिम उपदेश जो अंतिम समय था उनका, उस समय भी खुश थे। तो ऐसे याद कर सकते हैं, अंतिम उपदेश कुशीनगर में। आइए अब बात कर लेते हैं इस इनकी बौद्ध संगीतियों के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसको भी ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, देखेंगे, ये रही बौद्ध संगीतियाँ, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेंगे। हाँ दोस्तों, अब देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं बौद्ध संगीतियाँ हैं दोस्तों, ये बौद्ध संगीतियाँ हैं। यहाँ सन लिखा हुआ है, यहाँ स्थान, यहाँ शासक, यहाँ अध्यक्ष। यहाँ देखेंगे दोस्तों, जब उनकी मृत्यु होती है 483 BC में, तभी पहली बौद्ध संगीत हुई थी। और हुई कहाँ थी दोस्तों? देख सकते हैं, राजगृह। शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, ठीक है। क्योंकि जब पहली बार बौद्ध संगीत होगी तो जो महान व्यक्ति होगा वही तो अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि जो ज़्यादा स्कॉलर पर्सन होगा उसे ही रखा जाएगा कि सब कुछ अच्छे से संभाल ले, है ना। तो महा ऐसे याद कर सकते हैं, महा से महाकश्यप, ठीक है। अभी बताएंगे ट्रिक दोस्तों, लिखे हैं 383 BC में दूसरी बौद्ध संगीत 100 वर्ष बाद, ठीक है, कहाँ हुई दोस्तों? वैशाली में हुई। किसके समय हुई दोस्तों? कालाशोक के समय। कौन था? सबाकामी था, ठीक है। 255 BC में दोस्तों पाटलिपुत्र में कौन सा राजा था? अशोक था। किसके समय? कौन सा अध्यक्ष था? मोगली पुत्र था, ठीक है दोस्तों। 1 AD में 1 AD में देख सकते हैं दोस्तों, कुंदलवन, ठीक है, कुंदनवन में हुई थी। कनिष्क शासक थे और दोस्तों वसुमित्र जो है इसके अध्यक्ष थे, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों एक एक चीज़ करके, ठीक है, एक एक चीज़ों को बढ़िया से समझेंगे ट्रिक के माध्यम से। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सन की बात करें तो सन तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसको 2 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो याद भी हो जाएगा। कितना है? एक मृत्यु के समय 483
और दूसरी जो है 100 साल बाद याद कर लेंगे 383 में, तीसरी 255 और चौथी 180। ये तो सिंपल है, याद हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, एक एक करके हम इसको हटा दे थोड़ा, एक एक करके दोस्तों हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, स्थान को देखते हैं तो RBPK ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों, RBPK 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 ऐसे करके स्थान को याद कर सकते हैं। तो R से देख सकते हैं दोस्तों राजगृह, B से देख सकते हैं दोस्तों वैशाली और पाटलिपुत्र P, ठीक है। P से पाटलिपुत्र है दोस्तों और K से कुंडलवन, ठीक है। तो कैसे याद कर सकते हैं, कुंडलवन जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, ठीक है। तो RBPK RBPK RBPK, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं RBPK से, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं अब R से राजगृह, ऐसे याद भी कर सकते हैं, R से राजगृह, B से वैशाली, P से पाटलिपुत्र और K से कुंडलवन। हम आशा करते हैं दोस्तों स्थान आपको याद हो गया होगा। तो आइए दूसरा शासक के ट्रिक को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। शासक की ट्रिक को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों A K, कितना याद करना है दोस्तों, AK, शासक कौन था, AK, चारों पता हो जाएंगे एक करके। तो A से देखेंगे दोस्तों, A से कौन था, A से अजातशत्रु, ठीक है, A से अजातशत्रु थे। K से कौन था दोस्तों, देख सकते हैं कालाशोक था। A से फिर कौन था दोस्तों, अशोक था। और K से फिर कौन था, कनिष्क, जो 78 AD में बैठता है, ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम आशा करते हैं दोस्तों आपको शासक भी याद हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल है दोस्तों, एक शासक थे, RBPK आपका स्थान था, ठीक है। अब अध्यक्ष की बात कर लेते हैं दोस्तों, एक मिनट, अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। यहाँ अध्यक्ष भी देख लेते हैं दोस्तों, ये आपका महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र और वसुमित्र। अब यहाँ पे देख सकते हैं महाकश्यप MSMB, ऐसे MSMB नहीं याद कर सकते दोस्तों, बहुत सिंपल है, MSMB। MS का मतलब महाकश्यप, S का मतलब सवाकामी, ठीक है। फिर M का मतलब होता है मोगलीपुत्र। अब क्या होता है, कभी कभी MM में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमको पहला वाला यम, क्योंकि पहली संगीत में महान लोगों को रखा गया है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि M जो पहला वाला है उसमें महान लोग थे, और महान का मतलब महाकश्यप थे, ठीक है दोस्तों। और तीसरे में मोगलीपुत्र थे, सिंपल आदमी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं जस्ट अ ट्रिक के लिए, बाकी सभी महान थे इसमें। फिर इसके बाद V का मतलब होता है वसुमित्र, तो MSMB से याद कर सकते हैं, MSMB से इनके अध्यक्ष को भी फिंगर टिप्स कर सकते हैं। तो बताएंगे दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अपनी ये ट्रिक आज कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट ट्रिक के लिए दोस्तों जो कि जैन धर्मों पे आने वाली है, पूरा बहुत सारे चीज़ें उनमें कवर की जाएंगी दोस्तों, और ये आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो ट्रिक अप्लाई की गई है उसको एकदम अच्छे से पढ़ के लिख के उसको एकदम फिंगर टिप्स कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।